इस लेसन में हम वेदर डाटा सेट पे काम करेंगे और पाइथन में पेंडास को यूज़ करते हुए डाटा एनालिसिस करेंगे। हमारे पास फाइल मौजूद है CSV फाइल। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको CSV फाइल दी गई है और आपके एग्जाम में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इसको पूरा करना है, राइट। यहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वन बाय वन करके मैं आपको एक एक का बताऊंगी कैसे आपने कोडिंग लिखनी है, कैसे रन करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेसन के बाद आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना होगा पेंडास SPD। क्योंकि हम पेंडास की लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपने इस तरह लिखना है। इसको आप रन करवाएं और ये सक्सेसफुली आपके पास इंपोर्ट हो गई। अब आपने अपनी CSV फाइल को यहाँ लेके आना है, इसने हमने अपने जुपिटर नोटबुक पे, ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डेटाबेस को एक नाम देना होगा। मैंने अपने डेटाबेस को नाम दिया है weather_data, राइट, क्योंकि हम वेदर डाटा पे काम कर रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू pd.read_csv फाइल से, राइट। यहाँ से read_csv फाइल से ये रीड करेगा और आपने कोटेशन में, पैरेंथेसिस में इसका पाथ लिखना है कि CSV फाइल कहाँ मौजूद है। क्योंकि हमारी CSV फाइल मैंने यहाँ ऑलरेडी दी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने सेव किया है, देखिए ये वेदर डाटा है। आपने इसको राइट क्लिक करना है, जो भी आप फाइल अपनी लाना चाहते हैं। लास्ट में आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कर दें, सिक्योरिटी पे आए और यहाँ आपको ये पूरी एक्सटेंशन, पूरा इसका पैथ मिल जाएगा। आखिर में CSV भी लिखा है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C को प्रेस कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ किया हुआ है पेस्ट। और यहाँ पे आप अपना इंसर्शन पॉइंट ला के Ctrl+V प्रेस कर लें, Ctrl+V, तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब जब हम इसको यहाँ रन करेंगे तो आप देखेंगे समटाइम्स आपके पास यूनिकोड एरर आ जाएगी। कोई बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इसको सिंपल आप यहाँ R लिख दें C से पहले और इसको रन करवाएं तो ये सक्सेसफुली रन हो गई। कितना सिंपल हो गया काम। अब आपने ये देखना है कि ये हमारा डाटा वाकई में हमारा यहाँ इंपोर्ट होके आ गया है। तो आपने सिर्फ डेटाबेस का नाम लिख के इसको रन करवाएं तो ये देखें हमारा डाटा आ गया। ये इसके पास कॉलम्स हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इसके पास रोज हैं, राइट। कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप इसको देखेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से। लेकिन आपने काफ़ी स्क्रॉल करना है। यहाँ तो हमारे पास 8000 रोज हैं, 8784 रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। लेकिन समटाइम्स आपके पास थाउजेंड्स रोज होंगी तो टाइम कंज्यूमिंग है आके आप इसको स्क्रॉल करें। तो इसके लिए बहुत इजी है कि अपने डेटाबेस का नाम लिखें, उसके बाद डॉट शेप का फंक्शन आप इसके साथ लिख के इसको रन करवाएंगे। ये आपको नंबर ऑफ रोज बता देगा, नंबर ऑफ कॉलम बता देगा। याद रहे कि पहला पार्ट जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और एग्जैक्टली यही रोज हैं 8784। इस पे हमने काम करना है। अब एक और फंक्शन है डॉट हेड। डॉट हेड से क्या होता है, जो भी आपने फंक्शन लिखना है पहले अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, फिर डॉट हेड करके पैरेंथेसिस में आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको टॉप 5 रिकॉर्ड शो करेगा आपके डेटाबेस के। ये देखें, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 आ जाए, 20 आ जाए, अगर मैं सपोज 2 कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो जाए, तो आप इसको रन करें तो टॉप 2 आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको बॉटम 2 चाहिए तो आपने यहाँ टेल लिखना होगा और आप इसको रन कर दें तो आखिर वाले 2 आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो लास्ट वाले आपके पास 5 आएंगे। हेड से आपके पास टॉप 5 आएंगे और टेल से आपके पास बॉटम के 5 आएंगे। क्लियर हो गया। अब हमारे पास डॉट इंडेक्स फंक्शन है। ये क्या करता है, रन करके आपको बताती हूँ। देखें, ये आपको बताएगा कि आपकी वैल्यूज जो है वो 0 से, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा 8784। ये आपके पास इतनी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद स्टेप इज इक्वल टू 1 लिखा गया है। ये मैं फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में अच्छी तरह बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ इसका क्या मीनिंग है। स्टेप इज इक्वल टू 1 कि ये जो रिकॉर्ड्स आपके हैं ये 1 1 1 1 करके इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कोई गैप नहीं है बीच में, राइट। तो टोटल हमारे पास 8784, ये आपको इंडेक्स से मालूम होगा। आप चाहते हैं कि
आपके पास कॉलम्स कितने हैं उसके नाम सारे आ जाएं तो आप इसको रन कर लेंगे डॉट कॉलम से। तो ये आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं, टेम्परेचर है, डेट टाइम है, विंड स्पीड है, आपके पास 8 कॉलम है, उनके नाम आ गए। और आखिर में ये बताएगा कि डाटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन डाटा टाइप अगर इंडिविजुअली सबका चेक करना है तो डॉट डी टाइप से आपने इसको क्लिक कर दें और आपको ये सारे डाटा टाइप बता देगा कि जितने भी कॉलम्स हैं, यानी विंड स्पीड है, इसका इंटीजर है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका फ्लोट है एंड सो ऑन। तो डी टाइप से आपको डाटा टाइप मालूम होता है। अभी तक हम अपने क्वेश्चंस पे नहीं आए हैं क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हम जो फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे वो सिंपल आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, डिटेल में मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब अप्लाई करना है हमने डॉट यूनिक फंक्शन। देखिए इसका क्या काम होता है डॉट यूनिक फंक्शन का, कि ये अप्लाई होता है सिंगल कॉलम पे। मैं कह रही हूँ वेदर कॉलम जो हमारे पास है, राइट, उस पे मैंने यूनिक का फंक्शन अप्लाई करना है। इसको रन करके देखें, इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, फॉग है, रेनी है, फ्रीजिंग है, ये सारे आपके पास आ जाएंगे यूनिक वैल्यूज, ये आपको सारी यहाँ शो कर देगा। लेकिन एक है एन यूनिक। एन यूनिक क्या होगा, ये अप्लाई होगा ऑल कॉलम पे, सिंगल पे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको करके बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिक में और एन यूनिक में। एन यूनिक को जब हम रन करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपके पास डेट एंड कॉलम है, उसमें आपके पास इतने, ये तो सारे हैं सेम रिकॉर्ड्स हैं, इसमें इतनी कैटेगरीज हैं टेम्परेचर में, यानी कोई 10 डिग्री है, कोई 20 है, कोई 30 है, टोटल 533 हैं ऑल टुगेदर मिला के इंडिविजुअल कैटेगरीज, राइट। वेदर है, इसमें इतनी है 50 है, प्रेशर 518, इसमें इसका मीनिंग है कि इसमें एन यूनिक वैल्यूज हैं, राइट। तो इसका जब मैं आपको इस डेटाबेस पे बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यूनिक में और एन यूनिक में ये डिफरेंस है कि इसमें आपको इस तरह आउटपुट मिलेगी, इसमें आपको नंबर्स में मिलेगी, राइट। अब है डॉट काउंट की बात कर लेते हैं कि डॉट काउंट क्या फंक्शन क्या करता है। ये नॉट नल वैल्यूज ये बताएगा, अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम और होल डाटा सेट पे अप्लाई होता है। क्या मीनिंग है इसका, रन करते हैं। देखें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं ईच हमारे पास कॉलम के 8784। इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो। नल वैल्यूज मीन्स मिसिंग वैल्यूज, सब 100% सही है, सब में वैल्यूज हैं हमारे पास। नॉट नल वैल्यूज अगर आपने चेक करना होगा तो डॉट काउंट से आप चेक करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे है वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स। अब ये क्या करता है वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स, इसको जब हम रन कर देते हैं तो अब ये आपको बताएगा कि मेनली क्लियर जो है वो इतने हैं आपके पास, क्लाउडी आपके पास 728 है, और स्नो वाले आपके पास इतने हैं। ये आपको इंडिविजुअल बताएगा, वेदर में जितने भी आपके पास कैटेगरीज हैं उसका इंडिविजुअल टोटल बताएगा। इस सबको ऐड करेंगे तो 8784 बन जाएगा, राइट। टोटल कितने हैं वेदर में, हमारे पास काउंट फंक्शन से आया कि कोई भी हमारे पास नल वैल्यूज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल आइटम जो है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कोई फॉग है, कोई रेन है, कोई स्नो है, तो वो इंडिविजुअल आपको दिखाएगा, वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स ये आपको दिखाएगा, राइट। ये छोटे छोटे हैं, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि सारा काम इन्हीं से होता है। अब यहाँ पे है आपके पास इन्फो, ये हमें डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसका क्या मीनिंग है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखें ये सारी बताएगा आपको, डेट एंड टाइम में इतने आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, नॉन नल हैं, कोई भी नल नहीं है, इसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। यहाँ आपको बताएगा इंडेक्स 0 से है यहाँ तक आपका 8784। देखिए 8784 आपके पास रिकॉर्ड्स हैं टोटल है जब हम 1 से काउंट करते हैं, लेकिन जब 0 से काउंट करेंगे तो डेफिनेटली ये एक कम हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे 83 है यहाँ 84 है, ये 1 से शुरू करके काउंट है लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ऐसा दिखाया गया है। तो ये आपको इन्फो जो है ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ कि यहाँ अगर हम काउंट से तो इसने ये बता दिया, लेकिन अगर हमें इज नल हम फंक्शन यहाँ यूज कर लें, इज नल, तो उससे क्या होगा, इससे हमें नल वैल्यूज का मालूम हो जाएगा, राइट। देखें इसमें है सारा फॉल्स ले आया, फॉल्स मीन्स कि हमारे पास तो है ही नहीं, नल वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे काउंट से तो उसने बताया कि जो नल नहीं है वो तो पूरी थी 8784, लेकिन अगर आपने नल चेक करनी है तो आप ऐसे कर लें, या आपको टोटल इसमें आंसर चाहिए कि सम में आपके पास आंसर आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास सबका आंसर आएगा, लेकिन ये सारा जीरो आएगा।
नल वैल्यूज, क्योंकि हमने काउंट में देखा कि कोई नल वैल्यू नहीं है, ये काउंट में है। काउंट आपको बताएगा नॉट नल वैल्यू, और ये आपको बताएगा इज नल के बाद डॉट सम लगा दें कि नल वैल्यूज, तो कोई हमारे पास नल वैल्यू नहीं है। ये भी आपको आना चाहिए, राइट। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इन्फो जो है ये आपको आखिर में ये भी बताएगा कि कितनी मेमोरी ली है। 549.1 KB आपकी मेमोरी इसमें यूज़ हुई है। ओके, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड ऑल यूनिक विंड स्पीड वैल्यूज इन द डाटा। राइट, जो भी हमारे पास डाटा सेट मौजूद है उसमें हमने विंड स्पीड कॉलम को कंसीडर करना है, और उसमें ऑल द यूनिक, राइट। देखिए, यूनिक का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊंगी आपको। विंड स्पीड जो है ये हमारे पास, सॉरी, ये कॉलम है, लेकिन याद रहे जब भी आपने कॉलम को यूज करना है ना, एग्जैक्ट जैसे लिखा है वैसे ही आप कोशिश किया करें। यहाँ से कंट्रोल C कर लें और जहाँ पे आपने लिखना है वहाँ कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें। अदरवाइज अगर आप ये W हमारा गलती से स्मॉल हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एरर हो जाती है। तो ये देखें, ये वाला हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हम करेंगे एन यूनिक मेथड से। इसको मैं करके बताती हूँ कि कैसे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। वेदर अंडरस्कोर डाटा डॉट एन यूनिक। एन यूनिक से मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जितनी भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं विंड स्पीड में, देखिए यहाँ तो 2 का रिकॉर्ड है ना, 4 मे बी कहीं 5 हो स्पीड, कहीं 10 किलोमीटर हो, कहीं 20 हो, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये आपको सबकी बताएगा, लेकिन अगर आपने इसमें से ये चेक करना है स्पीड का, तो आप विंड स्पीड हम देख सकते हैं कि 34 डिफरेंट कैटेगरीज है। मे बी 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर पर आवर हो, 30 हो, तो टोटल 34 डिफरेंट है आपके पास यूनिक वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ से ये आपको क्या करेगा, एन यूनिक ईच कॉलम की बता देगा। बस आपको ये चाहिए ना, तो हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मुझे इस तरह तो आउटपुट नहीं चाहिए। आपके सपोज बॉस ने कहा है कि बताएं, तो हमने बता दिया उनको 34 है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इस तरह चाहिए। अब हम सेकंड, इसको तो मैंने कमेंट बना दिया, जब भी मैं ये हैशटैग लगाऊंगी इट मीन्स कि ये कमेंट बन गया। इसको रन करते हैं तो यहाँ से हमें 34 मिल गई, राइट। एन यूनिक से हमारे पास क्या आया था, हमने सिर्फ कॉलम का नाम लिखा और एन यूनिक लिखा, तो हमारे पास ईच एंड एवरी कॉलम का आउटपुट आ गया। लेकिन वेदर अंडरस्कोर डाटा, और आपने यहाँ अपने कॉलम को बताया और करके डॉट एन यूनिक लिखा, तो आपके पास 34 आउटपुट आ गया, राइट। एक का आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी आप बता सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ आपने एग्जैक्ट, देखें ये आपके पास एग्जैक्ट सेम है, लेकिन आपने एन यूनिक के बजाय सिर्फ यूनिक का फंक्शन यूज किया, और जब आप इसको रन कर देंगे तो इसमें जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं इस कॉलम में वो आ जाएंगी। ये 4 किलोमीटर पर आवर है, 7 है, 6 है, 9, 15 किलोमीटर पर आवर, टोटल इसको आप काउंट करें तो 34 होगा, राइट। और इसका इंटीजर है डाटा टाइप। तो जिस तरह आप चाहते हैं इसकी आप आउटपुट ले सकते हैं। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द वेदर इज एग्जैक्टली क्लियर। अब हमें देखिए, यहां से आपको मालूम हो गया कि हमें वेदर कॉलम पे काम करना है। अब इसको हम रन कर लेते हैं, तो कहाँ है वेदर कॉलम हमारे पास, ये यहाँ पे ये फॉग फॉग दिखा रहा है, ये स्नोई भी है, ये रेनी भी है, ये क्लाउडी भी है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ मौजूद है। हमने सिर्फ वो फाइंड आउट करना है जब ये क्लियर हो, राइट। तो हमने क्या करना होगा, इस पे हमने फिल्टर का ऑप्शन लगाना होगा। इसके भी सॉल्व करने के 2-3 डिफरेंट वेज हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट से भी आप अपनी आउटपुट ले सकते हैं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे होगा, वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और इसका सिंटेक्स आप सीख लें कैसे लिखना है। पहले अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, डॉट वेदर, जिस कॉलम पे आपने काम करना है वो, और उसके बाद फंक्शन क्या लगाना है। इसको हम रन करते हैं तो ये आपको बता देगा कि आपके पास मेनली क्लियर, यानी इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं, क्लाउडी है वो 728 है, क्लियर है, स्नो है 390 एंड सो ऑन, ईच और एवरी कैटेगरी का आपको ये रिकॉर्ड बता देगा। सेकंड क्या है, इसको हम अभी बनाते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और सेकंड वाला ऑप्शन मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए जो क्लियर है।
राइट क्लियर कितने हैं आप इससे भी निकाल सकते हैं ना, बता दें अपने बॉस को कि 1326 आइटम रिकॉर्ड्स हैं जो क्लियर हैं, यानी इतने डेज हैं जो क्लियर हैं हमारे पास। लेकिन आप चाहते हैं नहीं हमें तो ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए, तो एग्जैक्ट आपने ये लिखना है इक्वल इक्वल। जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तो याद रहे कि इक्वल इक्वल का साइन लगाते हैं। अब हम जब इसको रन कर देंगे ना तो आपके पास फॉल्स और ट्रू आ जाएगा। फॉल्स का मीनिंग है कि ये क्लियर नहीं है। जहां जहां ट्रू आएगा हम देखते हैं कहाँ ट्रू आ गया, देखें यहाँ तो मिसिंग हो गया डाटा, ये हमारे पास ट्रू आ गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्लियर वेदर है। लेकिन हम इस तरह भी नहीं चाह रहे, अब हमें ये पसंद नहीं आई चीज़, राइट, हमें अपने डाटा फ्रेम में चाहिए। कोई बात नहीं, इसको हम डाटा फ्रेम में करते हैं। डाटा फ्रेम में करने के लिए क्या है, ये जो एग्जैक्ट एज इट इज यहां से यहां तक आपने सेम लिखना है। देखिए ये मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। सिंपल आपने यहाँ इसको एनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट में और उससे पहले डेटाबेस का नाम लिख दें, बाकी कुछ नहीं आपने करना। इसको हम रन कर देंगे तो आपके पास डाटा फ्रेम में आ जाएगा और आप देखें कि वेदर सारे क्लियर हैं। हमें यही चाहिए थे, यही हमारी कंडीशन थी। अब हम चाहते हैं इसको ही हम सॉल्व करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन से। मैं इनको अलग अलग भी लिख सकती थी, इस तरह आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं और डिफरेंस है। वही आपने करना है, पहले डेटाबेस का नाम लिखना है, फिर डॉट ग्रुप बाय करना है, पैरेंथेसिस में आपने जिस कॉलम पे काम करना है वो लिखें, फिर डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप, डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और यहाँ क्लियर चाहिए। और यहाँ मैंने गेट अंडरस्कोर ग्रुप के लिए लिखा है यूज टू पिक अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी वेदर में जो डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज हैं, स्नो है, क्लाउडी है, रेनी है, उसमें से हमें स्पेसिफिक चाहिए क्लियर, तो मैंने गेट अंडरस्कोर ग्रुप करके इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट वही आउटपुट आएगी जो आपके इस क्लियर से फिल्टर से आ गई थी। राइट, तो आपने मुख्तलिफ तरीके इससे सीखे हैं कि कैसे कैसे आप सेम अपने आउटपुट को मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस इस पर रहेगा कि आप प्लीज़ इसकी खुद ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे आप डेटाबेस बना लें, खुद बना लें, गूगल पे जाके फाइंड आउट कर लें और एग्जैक्ट इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द विंड स्पीड वाज एग्जैक्टली 4 किलोमीटर। राइट, मैं आपको 4 का सिखाऊंगी, आप 10 पे प्रैक्टिस करेंगे, आप 20 पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं ताकि आप ये देख लें कि विंड स्पीड, राइट, कौन सा कॉलम लेना है, हमने ये लेना है। और इसमें ये देखें फर्स्ट 2 में ये 4 4 ही ले आया, तो हमें एग्जैक्ट 4 चाहिए। जब आपको एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है ना, तो ये सिंपल ये याद कर लें कि आपको फिल्टर लगाना होगा। राइट, इस तरह जो मैंने ये फिल्टर लगाया, इसको जब मैं रन करती हूँ तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ट्रू का मीनिंग है यस ये 4 है, देखिए ये फर्स्ट 2 रिकॉर्ड में 4 4 ले आया। फिर फॉल्स है आपके पास, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स में नहीं चाहिए, हमें अपने डाटा फ्रेम में चाहिए। तो क्या है, एग्जैक्ट जो आपने ये लिखा है सिंटैक्स, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। उससे पहले आपने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। इसको रन कर दें, आपके पास आ जाएगा। देखें ये सारे विंड स्पीड जिसमें 4 है ये आपके पास आ गया। क्लियर हो गया। ये एक और छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि ये सिर्फ 4 पे अप्लाई होगा, आप कहीं भी कर सकते हैं। इसको मैं कहती हूँ वेदर हमें चाहिए जो क्लियर हो। इस तरह लिखेंगे तो आपके पास बूलियन में आएगा, हमें बूलियन में नहीं चाहिए, हमें डाटा फ्रेम में चाहिए। कोई बात नहीं, ये जो एग्जैक्ट आपने कोडिंग लिखी है ना, देखें यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, उससे बाहर डेटाबेस का नाम लिख दें और कुछ नहीं करना। रन करके देखें, आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ये सारे क्लियर वेदर आ गए। अब आप इसमें जितने हैं, फॉगी है, रेनी है, उस पर भी आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और ये कोडिंग खुद लिखें। देखने से काम नहीं आएगा, लिखने से आएगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड ऑल द नल वैल्यूज इन द डाटा। और आपको मालूम है कि हमारे डाटा में कोई नल वैल्यू नहीं है। राइट, इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये डाटा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि ये कॉलम्स हैं। राइट, बार बार इसको मैं रन करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोबारा, इज नल, राइट, डॉट इज नल, डॉट इज नल से क्या होगा, अब आपने बताना है जल्दी से, क्या इसकी आउटपुट आएगी। इसकी आउटपुट आएगी बिल्कुल सही, ट्रू और फॉल्स में आएगी। तो हमें ये देखें सारे फॉल्स हैं हमारे डेटाबेस में। लेकिन फिर भी हम जब इसको आगे जाके देखेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ
प्रॉब्लम हो जाएगी 8000 रोज को चेक करना, मे भी कहीं ट्रू हो और हमें नजर ना आए, राइट। इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि हम इसको अपने इस तरह कर लें। डाटा फ्रेम डॉट सम सॉरी इंडिविजुअल दिखा देगा, ये आपको एक एक कॉलम का बताएगा कि किसमें कितनी है ही नहीं नल वैल्यूज। तो इस नल को ना यूज करें, बेटर है कि आप डॉट सम फंक्शन उसके साथ लगा दें, वो ईच कॉलम में बता देगा कि इसमें इतनी नल वैल्यूज हैं और इतनी नहीं है, राइट। अब क्या है हमारे पास, ये देखें मैंने इसको एक और से नॉट नल से भी आपको ये दिखा देगा कि कितने रिकॉर्ड हैं। आपको मालूम है 8784, सब में वैल्यूज मौजूद हैं। अब आप इन दोनों में भी डिफरेंस देख लें, सब में वैल्यूज मौजूद हैं आपके पास। इस नल दिखाएगा आपके पास कि कितनी नल वैल्यूज हैं। नॉट नल का मीनिंग है कि ये दिखाएगा कितनी नॉट नल है, तो हमारे पास कोई भी नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रीनेम द कॉलम वेदर। देखें कभी कभी ऐसे होता है कि वेदर कोई भी एक कॉलम है, हमने उसका नाम चेंज करना है, ये नहीं कि डेटाबेस में जो नाम आ गए बस वो उसी को यूज करना है फॉर एवर, चेंज कर लें। तो हमने इसको वेदर कंडीशन बनाना है, राइट। एक दफा दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ है वेदर, ये है, ये वेदर है, इसको मैंने वेदर कंडीशन बनाना है, बहुत सिंपल है, राइट। कैसे होगा, वेदर अंडर स्कोर सॉरी जो मेरा डेटाबेस का नाम है डॉट रीनेम, रीनेम से होगा। और फिर पैरेंथेसिस में हम कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं ना, तो आप लिखें कॉलम्स इज इक्वल टू, और करली ब्रेसेस में जो डिक्शनरी का आइटम था, ये क्या करना है आपने, ये हमारे पास कॉलम का नाम है ओल्ड कॉलम नेम, वेदर है, उसके बाद कॉलन लगाएं और जो भी नया नाम रखना है वो यहाँ रख के करली ब्रेसेस इसको बंद करें। और ये जो यहाँ से पैरेंथेसिस शुरू हुआ था ये इसको क्लोज करेगा। इसका सिंटेक्स ऐसे है, कॉलम्स को आपने चेंज करना है, कॉलम्स इज इक्वल टू ओल्ड कॉलम नेम कॉलर न्यू कॉलम नेम, कोटेशन में लिख दें। इसको हम रन करवाएंगे, ये देखें वेदर कंडीशन हो गया। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, आपने ध्यान से सुननी है वरना बहुत टाइम आया होगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं, राइट, कि ये हो गया या नहीं हुआ। अब हमने चेक किया ये तो फिर वेदर वहीं मौजूद है, ये तो कोई नहीं चेंज हुआ। जब आपने इसको परमानेंटली चेंज करना है, क्योंकि ये देखें वेदर ये सिर्फ इस सिनेरियो के लिए चेंज हुआ है, अब हम आगे जाके इसको यूज करेंगे मुख्तलिफ फंक्शन में, ये वेदर ही लाएगा, ये वेदर कंडीशन नहीं लाएगा। तो आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना है जब आप इसको परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं। इसको हम यहाँ रन कर देते हैं, ये रन हो गया। इसके बाद जब मैं इसको वेरीफाई करती हूँ, चेक करती हूँ, तो ये वेदर अंडर स्कोर कंडीशन अब ये चेंज हुआ है। अगर यहाँ तक देखें, एक इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया इस वाले फंक्शन में, राइट। अगर आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा, उसके बाद कहीं भी जाके आप कॉलम का नाम वेदर अंडरस्कोर कंडीशन यूज करेंगे, वो आपका कोडिंग रन नहीं होगी और एरर कंटिन्यूसली एरर आएगी, समझ नहीं आएगी गलती कहाँ हो गई। इसलिए कि सिर्फ इस पोर्शन के लिए नाम चेंज हुआ है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख लें, उसके बाद वो पूरे डेटाबेस में अब चेंज हो गया। अब आप जहां भी वेदर अंडरस्कोर कंडीशन लिखेंगे वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट कोडिंग में आप सिर्फ ये वेदर कंडीशन लिखेंगे, एरर लाएगा, वो आपके पास नहीं लाएगा आउटपुट। तो आपने क्या करना है परमानेंट के लिए, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। व्हाट इज द मीन ऑफ विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी कॉलम कहाँ है हमारे पास, देखें ये विजिबिलिटी है, इसका मीन बताना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, वेदर अंडरस्कोर डाटा डॉट विजिबिलिटी, जो भी आपका कॉलम का नाम है एग्जैक्ट लिख के डॉट मीन, इसको जब हम रन करवा देंगे तो 27.66 यानी जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं, विजिबिलिटी 8 है किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, उसका मीन 27 है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएंस इसका कितना है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, उसका क्या काम है। सेम विजिबिलिटी कॉलम का मैं कह रही हूँ वेरिएंस निकाल लें, आपने एग्जैक्ट सेम लिखना है। यहाँ मीन लिखा था, यहाँ VAR लिखना है, कंप्लीट वेरिएंस नहीं लिखना। वेरिएंस इसका है 159.33। स्टैंडर्ड डेविएशन STD लिखना है आपने। इसको रन करके देखें तो ये आ गया। मैं आपको समझा देती हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है कि, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए बता रही हूँ। क्या मीनिंग हुआ, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, हमने वेरिएंस निकाल लिया, मीन क्या हुआ, मीन से तो मालूम हो गया एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, देखें स्टैटिस्टिक्स की टर्म है, कोई बात नहीं बताती हूँ। ये जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये मीन से क्लोज होना चाहिए।
इट मीन्स कि आपकी वैल्यूज जो है, जितना भी आपका डाटा है यहाँ पे, जितनी भी वैल्यूज हैं, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है, वो सारी आपके मीन के क्लोज हैं। ये नहीं है कि अगर मीन आपका 27 है तो एक वैल्यू आपकी 200 हो गई, एक 350 हो गई, एक 1 हो गई, ऐसे नहीं है। तो जितना ये स्टैंडर्ड डिविएशन जितना क्लोज होता है मीन के, उतना प्रेफरेबल होता है। और जो वेरिएंस है 159, इसका आप स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट 12.622 है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, राइट। 144 का 12 है तो ये 144 से ज्यादा है, 159 तो इसका 12.622 है। मींस स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है हाउ फार आवर डाटा वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन। तो ये जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा फेवरेबल होता है, राइट। और डिटेल में अगर आपने देखना है तो प्लीज मेरी स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस में देखें। देखिए मैं आपको यहाँ समझा दिया है थोड़ा बहुत। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। सेम है, यहाँ पे हमने प्रेशर कॉलम को यूज करना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। ये प्रेशर कॉलम है, इस पे आपने डॉट प्रेशर और ये KPASTD लिखे, इसको रन कर लेंगे, सिंपल हो गया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। लेकिन जब इसका आप मीन निकालेंगे ना, ये आपका काम है। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, डॉट मीन। तो देखें कि इसका मीन मैं कर देती हूँ आपको, राइट। ये 0.844 है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ हम इसको पेस्ट करके ना इसका मीन देख लेते हैं, फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 101, और ये देखें 0.84 इज टू फार, राइट। तो इट मीन्स कि इसकी ये जो ये वैल्यूज है ना, ये मीन से बहुत दूर दूर है। और ऐसा नहीं, ये अच्छा बात नहीं होती है। जैसे एक बच्चे के एग्जाम में 97 नंबर आ गए स्टेटिस्टिक्स में, सपोज कंप्यूटर ले लेते हैं हम, पाइथन में 97 आ गए, दूसरे के 10 नंबर आए हैं, राइट। तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, इट्स नॉट गुड। अगर मीन हमारा 97 है तो एक बच्चे के नंबर 10 है, ये इज नॉट गुड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, राइट। कि क्या हम क्यों निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, निकालते हैं वेरिएंस निकालते हैं, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। व्हाट इज द वेरिएंस। नाउ यहाँ वेरिएंस है, राइट। अब यहाँ ये वेरिएंस के लिए मैंने लिखा है, इसको जब हम रन करते हैं ना तो ये आपके पास आ जाएगा, वेरिएंस 286 है। ये डिफरेंट कॉलम का है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि इसका तो ये आ गया और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी मीन आपका 0.84 था। ये डिफरेंट कॉलम है, ये डिफरेंट। एक चीज मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने लिखा है ओनली टू एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कहीं यूज कर लेती हूँ ये डॉट, और ये कॉलम का नाम मैंने यूज कर लिया इस मीन निकालने के लिए। लेकिन जब मैं वेरिएंस निकाल रही हूँ तो मैंने इस कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। क्यों मैंने ऐसे किया, इसको भी मैं अगर ऐसे लिख लूँ ना, जैसे ये ऊपर वाला लिखा है, देखिए एग्जैक्ट ये, इसको हम बनाते हैं ऐसे। मैं कहती हूँ जैसे मैंने ये मीन का फंक्शन लिखा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का ऐसे लिखा, इस वेरिएंस को भी ऐसे लिख लें अपना। हमने कॉलम का नाम लिखा, डॉट कॉलम का नाम और वेरिएंस, इसको रन करते हैं तो ये तो एरर दिखा देता है हमें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, राइट। अक्सर लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब मैंने इसको जो कॉलम का नाम है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो मेरे पास आउटपुट आ गई 286। क्या रीज़न है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, ये मीन है, इसको भी मैं वेरिएंस कर दूं तो भी ये आपके पास इसका आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट नहीं आएगी अगर मैं इसका वेरिएंस लिखना चाहूँ तो, इसका मीन। इसकी रीजन ये है कि वो कॉलम दिखा देती हूँ मैं आपको, राइट। ये कौन सा कॉलम है हमारे पास, प्रेशर। ये वो कॉलम जिनके नाम है, देखिए ये दो डिफरेंट है, ये प्रेस है, फिर ये KPA है, ये अंडर स्कोर से ज्वाइन है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर कॉलम के नाम में कोई स्पेस नहीं है तो आप डॉट लिख के वो यूज कर सकते हैं, डॉट प्रेस और जो भी है। लेकिन ये सेकंड वाला हमारा कौन सा कॉल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप देखें कि ये है आपके पास, उसके बाद रिलेटिव और ये ह्यूमिडिटी आपस में ज्वाइन नहीं है, ये अलग अलग है, इसमें बीच में स्पेस आ गई। तो आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, याद रहे, वरना अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इसको तो हम इसको डॉट के साथ लिखते हैं, इसको जहाँ पे स्पेस मौजूद है जिस कॉलम नेम में, वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जहाँ आपके पास स्पेस नहीं है उसको आप डॉट करके लिख सकते हैं, राइट। यही मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फाइंड ऑल इंस्टेंसेस व्हेन स्नो वाज रिकॉर्डेड,
राइट जब स्नो हमने रिकॉर्ड की थी तो इसके लिए भी क्या है, डिफरेंट वेज टू सॉल्व, डिफरेंट है, वैल्यू काउंट्स होगा, फिल्टरिंग होगा और str डॉट कंटेन्स होगा। वन बाय वन करती हूँ। पहले हम देख लेते हैं इसको रन करके कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया, सॉरी ओके हम यहाँ हैं, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम आ गया। अच्छा जी, ये वेदर कंडीशन, कंडीशन हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास स्नो हो, फाइंड ऑल इंस्टेंसेस व्हेन स्नो वाज रिकॉर्डेड। तो इसका पहले से तो हमने डेटाबेस देख लिया पहले फंक्शन से। अब हम दूसरे से क्या देखेंगे, इसको हम कमेंट करते हैं और दूसरे को ओपन करते हैं, वेदर अंडरस्कोर डाटा, और यहाँ हमने अपने इसका कॉलम का नाम लिखा, डॉट वैल्यू काउंट। देखिए अगर शुरू में जो मैंने आपका इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे और यहाँ आप वेदर कंडीशन लिखेंगे, ये काम नहीं होगा। राइट दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। अब वैल्यू काउंट से क्या होगा, इसको आप रन करके देखेंगे, ईच एंड एवरी कॉलम का आउटपुट बता देगा। आपको स्नो का चाहिए ना, आपके बॉस ने कहा स्नो मालूम कर लें, आप कहते हैं 390 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें स्नो है, ये एक तरीका हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब उनको ये नहीं पसंद आया, अब क्या है आपके पास, आप इक्वल इक्वल स्नो कर दें, हम फिल्टर लगा रहे हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, तो आप इसको कर देंगे ट्रू एंड फॉल्स में आए, जहां फॉल्स है इट मीन ये स्नो नहीं है, जहां ट्रू होगा वो फॉल्स है। ये भी नहीं हमें चाहिए, इसमें हम कहाँ तक ढूंढेंगे कि कौन सा हमारे पास ट्रू है और फॉल्स है। अब हम इसको ओपन करते हैं, इसमें एग्जैक्ट आपने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है वो लिखना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपने डाल के और उससे पहले अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। इसको रन कर देंगे, ये डाटा फ्रेम की सूरत में ये, हाँ ये हमें अच्छा रिकॉर्ड लग रहा है कि वो वेदर कंडीशन जिसमें स्नो है ये सारा आपको बता देगा। राइट ओके जी, ये भी हो गया। अब मैं कहती हूँ कि इसमें ऐसा भी कुछ हो सकते हैं हमारे पास, ये वेदर कंडीशन में ये तो सब स्नो स्नो ले आए, कुछ ऐसे हैं जिसमें स्नो का वर्ड भी है, पार्शली स्नो, राइट इस तरह के हैं कुछ। तो अगर आपको वो भी चाहिए ना जिसमें वो शामिल है, स्नो का वर्ड शामिल है, मैं दिखाऊंगी अभी आउटपुट से, तो आप लिख लें डॉट str डॉट कंटेन्स और फिर पैरेंथेसिस में स्नो लिख दें। तो इसको हम रन करते हैं ना, सॉरी इसको मैंने पहले ये कमेंट इसका ख़त्म करना है यहाँ से, तो अब हमें मालूम हो जाएगा, ये तो इसने हमें फिर ट्रू एंड फॉल्स में बता दिया। क्यों बता दिया, एग्जैक्टली यही वाली कंडीशन है कि हमने इस पे एक लगाया है, लेकिन मैं कह रही हूँ str डॉट कंटेन्स और फिर उसके बाद स्नो, इसको आपने क्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट में और उससे पहले आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। इसको हम रन करते हैं तो ये आपको डाटा फ्रेम की सूरत में बता देगा, देखें स्नो शावर्स हैं इधर, तो वो वाली हमारे पास कैटेगरीज जिसमें स्नो का वर्ड भी हो, स्नो भी हो और स्नो का वर्ड भी हो, तो उससे उसके लिए आपने इस तरह की कंडीशन लिखनी है। राइट जब आप इस पे काम करेंगे ना ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब हमारे पास है कि अगर आपने टॉप 25 देखने हैं तो इसके आखिर में सिर्फ हेड 25 लिख दें, ये आपको 25 के दिखा देगा, रिकॉर्ड दिखा देगा जिसमें स्नो है। आप चाहते हैं कि आपको बॉटम के चाहिए, जरूरी नहीं है 25, आप इसको 10 कर लें, 5 कर लें, जो मर्जी कर लें। डॉट टेल से आपको लास्ट के 25 होंगे, डॉट हेड फंक्शन से टॉप 25 होंगे। राइट अब आपने इसको 10 बना के ट्राई करना है, यहाँ आपने इसको डिफरेंट कॉलम्स पे अप्लाई करना है ताकि आप इससे ज़्यादा सीखें। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। राइट कितना इजी काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल इंस्टेंसेस वेयर विंड स्पीड इज अबव 24 एंड विजिबिलिटी इज 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कंडीशन लगानी है। जब आपने दो कंडीशन लगानी है, याद रहे ये एंड ऑपरेटर जिसको M% कहते हैं, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पे 7 प्रेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा विंड स्पीड। पहले हम देख लेते हैं इसको करके कि विंड स्पीड कहाँ है हमारे पास, ये है विंड स्पीड, इस कॉलम पे लगाना है, विंड स्पीड इज अबव 24 एंड विजिबिलिटी इज 25। राइट तो हमने ये विजिबिलिटी, ये दो कॉलम, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ऐसे है एंड का मीनिंग होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो तो वो डाटा चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे स्पीड तो 24 है विजिबिलिटी हमारे पास 8 है, ऐसा डाटा नहीं चाहिए। विजिबिलिटी 25 हो और ये स्पीड अबव 24 हो,
तो इसको लिखने का क्या है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, फिर हम इसको ज्वाइन करके एक कोडिंग बना लेंगे। सबसे पहले वेदर अंडरस्कोर डाटा और डेटाबेस का नाम लिखें, ये इसका सिंटेक्स है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट में जिस कॉलम पे काम करना है, मैंने विंड स्पीड पे करना है, वो आप एग्जैक्टली सेम कोटेशन में लिख लें। कंडीशन क्या है, उसके बाहर लिखे इज ग्रेटर देन 24, राइट। तो मैंने देखे एग्जैक्ट यहाँ से लेके इसको आपने, और फिर क्या करना है आपने सेकंड स्टेप में, मैंने क्या किया, ये जो लिखा है ना इसको मैंने पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट आपने, यहाँ तक एग्जैक्ट यही देखें जो मैंने ऊपर लिखा है। डेटाबेस का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट पे कॉलम लिखा कोटेशन में, ग्रेटर देन 24 उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर दें। उसके बाद आपने एंड ऑपरेटर लगा के सेकंड कंडीशन लिखनी है, एग्जैक्ट सेम वही जैसे ये लिखी है ना पैरेंथेसिस में, ऐसे ही लिखनी है। इस विंड स्पीड की जगह विजिबिलिटी लिखेंगे हम, क्योंकि इस कॉलम पे काम कर रहे हैं। और उस विजिबिलिटी की क्या कंडीशन है, इक्वल 25 के वो 25 के इक्वल हो। यहाँ से यहाँ तक देखें ये एग्जैक्ट वही है। यहाँ कॉलम का नाम चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई। जब आप ये सारा लिख लेंगे, सारा आपने लिख लिया, तो अपने डेटाबेस का नाम लिख लें और इस पूरे को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। मैं दिखा देती हूँ इसका सिंटेक्स कैसे है, ये देखें, ये आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट भी है, जब आप प्रैक्टिस करें तो ये भूल ना जाए, राइट। और इसको एंड ऑपरेटर, जब हम इसको रन कर लेंगे तो आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा कि विजिबिलिटी तो आपके पास है 25 जो कंडीशन थी, और विंड स्पीड जो है वो ग्रेटर देन 24 हो गई। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और आपके पास, हमारे पास ये थोड़ा सा ही रिकॉर्ड है जिसमें ये मौजूद है। अब क्या है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम अगेंस्ट ईच वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन हमारे पास कितनी है, स्नो है, रेनी है, फॉग है, टू मच है। इसको हम जहाँ से रन करते हैं तो आप देखें, ये तो मैंने एक का दिखा दिया, इस पे हमने काम करना है। ग्रुप बाय लगाना है, जब आपने इस तरह के काम करना है तो ग्रुप बाय फंक्शन लगाना है। डॉट ग्रुप बाय वेदर कंडीशन को आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, और डॉट मीन, बहुत ईजी हो गया। यानी जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं वेदर कंडीशन की, क्लियर है, क्लाउडी है, ड्रिजल फॉग है, इसका इसने एक एक का मीन दिखा दिया। इस तरह अगर आपने मीडियन लिखना है तो यहाँ मीडियन लिख लें, राइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मोड लिख रहा है, इस तरह मैं आपको आगे भी सिखाऊंगी। ये इसने सब कर दिया आपके काम, सो सिंपल हो गया हमारा, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम अगेंस्ट ईच वेदर। सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, तो हम इसको कर लेते हैं। वेदर कंडीशन में जितनी भी कैटेगरीज हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, ग्रुप बाय फंक्शन लगा लें। इसको मिनिमम, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपको मिनिमम वैल्यू बताएगा। जितना भी आपके पास डाटा है, क्लियर है उसकी मिनिमम वैल्यू, क्लाउडी है, एक एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू आपको बता देगा। मैक्सिमम चाहिए तो डॉट मैक्स कर दें, इसको आपने रन करेंगे तो ये आपको ईच सबकी मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। इजी काम हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर वेदर कंडीशन इज फॉग। अगेन आपने क्या करना है, ई फिल्टर लगाना है, इक्वल। अब मैं आपको एक काम देती हूँ, आपने क्या करना है, ये अपने रिमूव कर दें, ये आखिर वाला पैरेंथेसिस, और यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव कर दें। फिर आप रन करके देखेंगे तो आपको बूलियन में रिजल्ट मिलेगा। मुझे बूलियन नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ डेटाबेस का नाम पहले लिख के, और जो भी कंडीशन लिखी है उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। आपके पास डाटा उसमें आ जाएगा, डाटा फ्रेम में जितने भी फॉग हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब आप इस पे रेन पे ट्राई करें, क्लाउडी पे ट्राई करें, और जितने भी इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं उस पे आप अप्लाई करके ये लिख के देखें, आपको सारा आउटपुट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड ऑल इंस्टेंसेस व्हेन वेदर इज क्लियर और विजिबिलिटी। देखें लास्ट टाइम मैंने आपको एंड बताया था, एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए, राइट। तो कह रहा है कि वेदर इज क्लियर, हमें वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, वेदर क्लियर हो और विजिबिलिटी अबव 40 हो, राइट। तो हम इसको कर लेते हैं। ये वेदर है, ये हमने देखना होगा, ये विजिबिलिटी है, इसको हमने देखना होगा। एग्जैक्ट वही आपने लिखना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक कंडीशन लगानी है। वेदर अंडरस्कोर डाटा नाम लिखें, पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट में अपने आप कॉलम का नाम लिख लें, इक्वल क्लियर, क्योंकि पहली कंडीशन है क्लियर।
जब और आएगा और, तो आपने ये पाइपलाइन, एक पाइप लगाना है एंड के लिए, एंड ऑपरेटर। ये आपके एंटर के साथ, आपके एंटर के लेफ्ट साइड पे ये सिंबल मौजूद है, जो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और वेदर डाटा विजिबिलिटी अंडरस्कोर किलोमीटर एज इट इज लिखें इज ग्रेटर देन 40, राइट। जब आप ये लिख लेंगे तो आप उससे पहले अपने डेटाबेस का नाम लिख के पूरी कंडीशन को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में, देखिए मैं आपको इनक्लोज करना है, ये स्लो दिखा देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। इसके इस पैरेंथेसिस के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, तो इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, कोई भी एक ट्रू होगी आपके पास आ जाएगी, राइट। हम देख लेते हैं, वेदर कंडीशन इज इक्वल टू क्लियर, राइट, और विजिबिलिटी है 25। और यहाँ पे मेनली एक कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई ना, हमें क्लियर चाहिए, या विजिबिलिटी है ग्रेटर देन 40, और ये देखें मेनली क्लियर है ये। तो ये नहीं है कि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो, विजिबिलिटी ज्यादा हो, जो भी यहाँ कंडीशन हो, तो एक क्लियर मिली, बाकी हमें सारे मेनली मिले। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और यहाँ मैंने एग्जैक्ट सेम लिखा है ये दिखाने के लिए कि टॉप 6 रिकॉर्ड चाहिए या टेल के चाहिए, इसको मैं 3 कर देती हूँ। चलें 3 हम कर देते हैं और रन करते हैं, तो टॉप 3 आ जाएंगे। यहाँ टेल लिख के आप लिखेंगे तो नीचे वाले 3 आएंगे, हेड से टॉप वाले 3 आएंगे आपके पास, राइट। तो देखें पहले क्लियर है और मेनली मेनली, ये भी करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप कहेंगे ये तो हमें समझ ही नहीं आई बात। टेल, इसको हम रन करते हैं तो लास्ट वाले 3 आपके पास आ जाएंगे, राइट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल इंस्टेंसेस व्हेन वेदर इज क्लियर। देखिए इसमें 3 कंडीशन है, वेदर इज क्लियर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50, ये आपके पास फर्स्ट हो गई। वेदर इज क्लियर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें वो आउटपुट चाहिए, और विजिबिलिटी इज अबव 40। तो आपने इसमें क्या करना होगा, पहली 2 कंडीशन के साथ तो एंड ऑपरेटर लगाना होगा, और जो जो लास्ट वाली ज्वाइन करनी है उसके साथ आपने पाइप ऑपरेटर लगाना होगा। क्वेश्चन को एक दफा अच्छी तरह समझ लें, क्या रिक्वायरमेंट है, वेदर इज क्लियर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 50, तो जहां जहां वेदर क्लियर होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 50 होगी, वो आपके पास आउटपुट आएगी, और विजिबिलिटी इज अबव 40, राइट। इसको हम कैसे होगा, देखें ये मैंने सिंटेक्स सारा लिख दिया आपके लिए, यहां तक आपने लिखना है इसको, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा के ये आपने लिखना है, उसके बाद पाइपलाइन लगा के ये लिखना है। जब सारा लिख लें तो इससे पहले आपने डेटाबेस का नाम लिखे, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट करके आखिर तक स्क्वायर ब्रैकेट में उसको देखें इनक्लोज करना है। आराम आराम से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप जब इसकी प्रैक्टिस करें ना तो आपको लिखना आ जाए। और इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, वेदर कंडीशन क्लियर। अब आप कहेंगे ये मेनली क्यों आ गया, इसलिए कि ये हमारी थर्ड कंडीशन जो थी वो पाइपलाइन थी हमारी, राइट। एंड ये देखिए हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ गई, क्योंकि ये देखिए विजिबिलिटी भी आ गई आपके पास 43, और विजिबिलिटी इसने क्या कहा था कि इज ग्रेटर देन 40 से ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसने हमें 40 से ज्यादा दिखा दी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इज ग्रेटर देन 50। क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन रेकमेंड मैं आपको यही करूंगी कि आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के कोडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर एक डॉट भी नहीं लगाते, एक पैरेंथेसिस मिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करने के लिए। मिलते हैं एक नए लेसन में, और बहुत शुक्रिया।